परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वह तो मनुष्य के भीतर ही है। अतः अपने अंतर मन को शुद्ध करो और यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी मनुष्य के भीतर ही है ईश्वर का वास, इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सेठ के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चित्त में शांति नहीं थी। एक बार उसके शहर में एक महात्मा आए। सेठ उनके प्रवचन सुनने गया। महात्मा ने प्रवचन में कहा, परमात्मा को पाने से ही चित्त को शांति मिल सकती है, इसीलिए परमात्मा की तलाश करो ताकि तुम्हें वास्तविक शांति मिल सके। सेठ महात्मा की बात से बहुत प्रभावित हुआ और निरंतर इस पर चिंतन करने लगा। अब एक दिन वह परमात्मा की तलाश में घर से निकल गया। अनेक वर्षों तक एक शहर से दूसरे शहर तक भटकता रहा। उसे जहां भी परमात्मा के मिलने की संभावना होती वह वहां चल देता, परंतु उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी अशांति बढ़ती गई। भटकते भटकते उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, लेकिन शांति के लिए परमात्मा से मिलने को उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई। वह परमात्मा प्राप्ति के लिए भटकता रहा। ऐसे ही भटकते भटकते वह एक शहर में गया जहां पर एक महात्मा के प्रवचन चल रहे थे। वह प्रवचन सुनने चला गया। प्रवचन सुनते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसने यह पहले भी सुना है। उसने थोड़ा ध्यान से देखा, उन्हीं महात्मा के प्रवचन हो रहे थे जिनका प्रवचन सुनकर उसने अपना घर छोड़ा था। वह महात्मा के पास गया और कहा, आपने अपने प्रवचन में मन की शांति और परमात्मा की प्राप्ति के बारे में कहा था। उसे सुनकर ही मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे अभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। महात्मा ने सेठ को समझाया, शायद तुम मेरी बात पूरी तरह सुन नहीं पाए थे। मैंने परमात्मा की खोज करने की बात जरूर की थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, वह मनुष्य को अपने भीतर ही मिलेगा। तुम अपने घर जाओ और अच्छे कर्म करो, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें एक दिन अवश्य होगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप सभी के हृदय को छू पाई है तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मनोरम कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।